हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं साक्षी धामणकर आप सबका स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट टीवी पे, इंडिया का इकलौते ऑप्शन ट्रेडिंग शो पे। तो इसी के साथ साथ पहले शुरू करते हैं ग्लोबल डेटा पॉइंट्स हमें क्या बता रहा है। जैसे कि हमने कल के दिन ही देखा था, यूएस मार्केट्स ने ऑलमोस्ट 4% का एक गेन किया है फ्रॉम द लोअर लेवल्स। एंड इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े एंड यूरोपियन मार्केट्स पे जाए तो एफटीएसई हमें बता रहा था एक क्लोजिंग ऑफ 8680 पे, विच इज अराउंड 47.96 पॉइंट्स का एक क्लोजिंग दिया है, विच इज अराउंड 0.55% का पॉजिटिव क्लोजिंग। इसी के साथ अगर हम डैक्स की बात करें तो 23,154 पे क्लोजिंग दिया डैक्स ने, 167 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड विच इज 0.72%। एंड कैक की अगर हम बात करें 8,073 पे उसने क्लोजिंग दी है 45.70 पॉइंट्स के साथ, विच इज 0.57%। तो ओवरऑल हमें देखने को मिले हैं यूरोपियन मार्केट्स भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में क्लोज होते हुए। तो हमें एक क्लोजिंग देखने को मिली है 37,943 पे, विच इज 546 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, विच इज 1.44%। इसके बाद अगर हम कॉस्पी की बात करें 2618 पे क्लोजिंग दी है कॉस्पी ने, विच इज अराउंड 0.28%, मेक्स इट टू 7.43 पॉइंट्स। अगर हैंसैंग की बात करें तो 24,542 पे क्लोजिंग दी है हैंसैंग ने, 396 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, which is around 1.64%। एंड अगर हम ताइवान की बात करें तो 22,235 पे क्लोजिंग दी है, 116 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, विच इज 0.53% का एक पॉजिटिव चेंज बताया है। निफ्टी की अगर हम कल के दिन की बात करें तो 140 पॉइंट्स ऊपर बंद होते हुए दिखा था। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अराउंड 48,485 पे क्लोज हुआ था, अराउंड 325 पॉइंट्स ऑन द पॉजिटिव साइड। इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा था कि हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी फ्रॉम द डीआईएस, दैट वाज अराउंड 6,000 crores ऑन मंडे। एंड एफआईएस ने थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग भी करी थी, विच वॉज अराउंड 4,488 इन पर्टिकुलर सेक्टर्स की हम बात करें। उसके पहले लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड इनवाइट माय को होस्ट। यहाँ पे मेरे साथ होने वाले हैं मेरे को होस्ट, जिनसे मैं बात करूंगी थोड़ा सेक्टर्स के बारे में पहले, एंड देन उनका भी व्यू लूंगी अबाउट द इंडाइसेस एज वेल। सो यहाँ पे स्वागत करते हैं दिलजीत जी का, हु इज ऑलरेडी रेडी आई थिंक टू टॉक अबाउट द इंडाइसेस एंड गिव हिज व्यू। सो गुड मॉर्निंग दिलजीत जी। A very good morning to you, Sakshi, and a very good morning to everyone. And again, I think एक क्विक अपडेट मैं देना चाहूँगा व्यूवर्स को। तो प्रतीक सर की तरफ से यहाँ पे एक सिग्नल आया है कि उन्होंने जो ट्रेड दी थी निफ्टी के कॉल की, उसका यहाँ पे उन्होंने कहा कि टारगेट आ चुका है। यू कैन सी 245 लेवल्स आ चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इस ट्रेड को बुक। लेट्स मूव ऑन बैक टू एक्सिस बैंक। सो यू कैन सी एक्सिस बैंक में एक 105 के आसपास ये लेवल पे आ चुका है अभी। एंड दिस इज़ अ क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट। आई थिंक साक्षी काफ़ी क्रूशियल रेंज मुझे लगती है ये वाली पॉइंट। तो मुझे लग रहा है कि ये रेंज का जो अभी हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, अगर ये आज के दिन सस्टेन करता है जी तो देन फॉर अ लिटिल टाइम आई थिंक कि हम थोड़े दिनों के लिए एक्सिस बैंक को बुलिश एंड पे देख सकते हैं। अगर हम एक सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जरूर जी 520 पे मौजूद रहेगा यहाँ पे फॉर जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अगर हम जी बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक की, एंड यहाँ पे चेंज इन ओआई में मैं क्लियरली देख पा रही हूँ 530 का ही वो एक अच्छा सपोर्ट है, एंड जी 540 का एक अच्छा रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिल रहा है। सो अगर सपोर्ट की बात करें तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग दैन द रेजिस्टेंस आई वुड से। सो यहाँ पे एक अपमूव जरूर हम देख पा रहे हैं, कल से ही जी। आई थिंक हम देख पा रहे थे। एंड इवन आज के दिन भी हम देख रहे हैं यहाँ पे एक रिजेक्शन क्लियरली काफ़ी क्लियरली अच्छे से देखने को मिल रही है। ओपनिंग जो हाई था वहीं से हम देख रहे हैं वापस इट हैज ट्राई टू गो देयर, बट नहीं जा पाया एंड अगेन वो गिरते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो शॉर्ट की तरफ का मेरा थोड़ा व्यू है इन जुबलैंड वर्क से। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेरिश यहाँ पे हम व्यू लेके चल सकते हैं इन जुबलैंड। अगर जी पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस की भी बात करें, सिर्फ एक ही बार बीच में लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ओनली सी शॉर्ट्स बीइंग मेड ओवर हियर। प्राइस में ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आ रहा है सिंस पास्ट फ्यू डेज। आज के जी। दिन की अगर बात करें तो आज के दिन भी सुबह से यहाँ पे शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। 600 का पुट हम सेल कर लेते हैं एंड 620 के पुट ऑप्शन को हम बाय कर लेते हैं। तो ओके काफ़ी एक डिसेंट यहाँ पे स्प्रेड दिख रहा है मुझे। ओके। एंड आई थिंक कि इसमें एक रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, ज़्यादा यहाँ पे हमें रिस्क नहीं है एंड वही सामने रिवॉर्ड भी काफ़ी डिसेंट लग रहा है। तो आई थिंक कि ये एक स्ट्रेटजी है जो काफ़ी अच्छी प्ले आउट कर सकती है। ओके। सो ये एक बेरिश व्यू लेके ज़रूर चल जी। सकते हैं इन
जो ब्लैंड फूड। जी एक बार निफ्टी पे क्या राय बन रही है हमारी, वो देखते हैं। निफ्टी पे जी जरूर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 180 पॉइंट्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जी इंडेक्स पे फिलहाल के लिए क्या हमारी कोई ट्रेड आई डोंट थिंक शुरू है। जी सो ऐसे कोई ट्रेड करने लायक सिचुएशन आपको लग रही है? क्योंकि फेवरिंग पे हमें 20 पॉइंट्स यहाँ पे बेरिश पे लग रहा है, तो यू नो व्हाट वी कैन डू इज कि यहाँ पे निफ्टी पे वी कैन गो विद सिंगल पुट ऑप्शन। ओके ओके, थोड़ा ऐसा इंट्राडे अप्रोच लेके चलते हैं और एक छोटी सी यहाँ पे एक मोमेंटम यहाँ पे गेन कर पाएंगे। सो 22,700 आई थिंक एक अच्छा लेवल लग रहा है निफ्टी का, जहाँ आप पे कह रहे हो एक नेकेड लॉन्ग पुट लेना है? यस, सो एक सिंगल लॉन्ग पुट के साथ ही जाएंगे। ओके आई थिंक 113 का करंट कुछ ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है। सो इस पे यहाँ पे हम एक अप्रोच लेते हैं, एक ट्रेडिंग एंट्री बना लेते हैं। जी ओके, सो लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम लेके चलते हैं यहाँ पे रफली अराउंड 3000 का, 4000 का लेके 4000 जी का लेके चल सकते हैं। ओके, तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना देंगे। ओके, सो अगेन एक बार रिपीट कर लेता हूँ, 22,700 का यहाँ पे हम लेके जाएंगे पुट ऑप्शन, जहाँ पे 110 के आसपास हमारी एंट्री रहेगी, 2000 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 4000 का हम यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके सो दिलजीत जी ने और एक स्ट्रैटेजी दे दी है फॉर जी द व्यूअर्स, दैट इज ऑन द इंडेक्स। निफ्टी की बात हो रही है यहाँ पे, एक जी लॉन्ग पुट के साथ हम आगे जाएंगे। एंड यहाँ पे ये इंट्राडे होगी दिलजीत जी? राइट, सो लग तो ऐसे इंट्राडे वाइज ही लग रही है कि ओके इंट्राडे में अगर मोमेंटम नहीं आती तो हम उसे वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। हमारा निफ्टी का एक ट्रेड आज ही क्लोज हुआ, इनफैक्ट दो स्टॉक में भी क्लोज हुए हैं। हमने कोटक महिंद्रा में आज ही टारगेट्स यस लिए हैं, एंटी में लिए हैं। अखिलेश जी सही कह रहे हैं कि ऊपरी लेवल पे सस्टेनेबिलिटी एक मेजर इशू रहा है मार्केट का। आज भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल पे बना हुआ है, लेकिन कल क्या होगा। हाँ, स्टॉक में हम देख सकते हैं कि जैसे आज इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईटी में थोड़ा सा पुल बैक है, लेकिन वो रिलायबल है या नहीं, ये बहुत सोचने वाली बात है। बैंकिंग का हम एक मोमेंटम देख रहे हैं लगातार, जो भी रेट कट का भी जो फायदा हुआ बैंकिंग को होगा, और चाइना की कंजप्शन वाली खबर से भी जो हुआ है, तो बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करता दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैवीवेट इंडेक्स, हैवीवेट स्टॉक छूट रहे हैं यहाँ पर, जो अभी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हम सुबह देख रहे थे एचडीएफसी बैंक में इतना मोमेंटम नहीं था, लेकिन हमने 9:30 के बाद में कुछ उसमें बाइंग आई। सेम चीज हो सकती है एसबीआई में। मुझे जो लगता है कि एक इमर्जिंग पैटर्न जो अभी लग रहा है, जो लगातार गिरावट इसमें हुई है 28 फरवरी तक, जो 688 का जो लेवल, जो 52 लो के बिल्कुल करीब आके उसने थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश की, और फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद थोड़ा सा वो कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 5-6 सेशन हम देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो यहाँ पे पोल एंड फ्लैग मुझे इमर्ज होता दिख रहा है, हालांकि अभी हुआ नहीं है। अब इंतजार है वॉल्यूम का और इसके आरएसआई के सुधरने का। तो ये एक ओके ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर रखी जा सकती है। फिलहाल इसमें ट्रेडिंग की कोई गुंजाइश बन नहीं रही है, लेकिन इमर्ज हो रहा है एक अच्छा पैटर्न। ये हम ओके बैंकिंग देख रहे हैं, हम मेटल देख रहे हैं, दोनों सेक्टर में काफी अच्छी उछाल आ रही है। उसका रीजन भी है, उसके मार्केट में न्यूज है, इस हिसाब से राइट उसमें देख रहा है। तो हमें लगता है कि हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। हिंडाल्को एक अच्छा ट्रेड मुझे दिख रहा है, अगर हम उसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। मेटल सेक्टर हिंडाल्को फिलहाल डबल टॉप बनाता हुआ दिख रहा है। हमने इससे पहले देखा था कि इस मार्च के महीने में लगातार हिंडाल्को में तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद एक रिट्रेसमेंट भी आया था। अगर उसको फिब लगाएंगे तो उसका जो 0.38 का रिट्रेसमेंट है वो हम देख चुके हैं। उसके बाद एक बार फिर यहाँ से मोमेंटम हमको देखने को मिला है। आरएसआई 70 के आसपास बना हुआ है, यानी कि स्ट्रेंथ है स्टॉक में। हम ये भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। हम सारे जो हम प्रमुख ईए में लगाते हैं उनके ऊपर प्राइस है, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि इसको हम राइट कर सकते हैं। डाल तो एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेंड में है, उसको इस ट्रेंड को हमें राइट करना चाहिए, और फिलहाल डबल टॉप के करीब भी है, और सारे इंडिकेटर्स चार्ट पर जो फॉर्मेशंस हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक पोजीशन बन सकती है विद अ डिसेंट स्टॉप लॉस। क्योंकि सेक्टर में फेवर आ रहा है, इन्वेस्टर्स का मार्केट फेवर कर रहा है, मोमेंटम है, ये सब चीजें मिलके इस स्टॉक को एक बाई कैंडिडेट बनाती है। राइट, 677 स्टॉप लॉस, टारगेट इज 740। होल्डिंग पीरियड आपकी इसमें 27 मार्च तक जा सकती है सर। 27 मार्च विल बी द होल्डिंग पीरियड। राइट, ये बिल्कुल ये पूरी सीरीज में हम इसको होल्ड कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा में हमारा एक ट्रेड चालू था जिसका टारगेट 42 रुपीज अब आ चुका है, जो हमने 30 रुपीज के आसपास उसका एक ऑप्शन
1980 का लॉन्ग किया था। तो उसमें टारगेट्स अभी अभी अचीव हो चुके हैं, आई गेस बुक कर लिए गए हैं। ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। तो हम भी कोटक बैंक में जो टारगेट है वो हमने ऑलरेडी सर यहाँ पे बुक कर दिया। तो जिन्होंने भी इसके कोटक बैंक के अंदर शराफत सर का ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे आ चुका है आपका टारगेट। तो आप देख सकते हो 4400 का एक प्रॉफिट बुक हो रहा है। सो सर इसको क्लोज कर दिया जाए यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, इसमें 42 के टारगेट्स थे, हमने अराउंड 30 पे बाई किया था। 12 पॉइंट्स को हम टारगेट कर रहे थे विद इन 1 और 2 और 3 ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि हमारा आ गया। देन एक और ट्रेड ओपन था एनटीपीसी वाला, आई गेस वो भी बुक ही हो चुका होगा, क्योंकि यस सर, उसमें वो भी हमने बुक टारगेट्स कर लिया ऑलरेडी, इट्स बुक्ड। यस, बैंकिंग और मेटल को ही हिट करेंगी। जो भी ग्लोबल मार्केट से न्यूज आए, चाहे वो चाइना से आएंगी या अमेरिका से आएंगी, वो बैंकिंग और आईटी ऑलरेडी टारगेट है ही सभी का। तो इसको देखते हुए अगर वो इन्वेस्टर, वो ट्रेडर्स जो वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हैं, एक इसी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वाले बाजार में अगर थोड़ा सेफ देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि फार्मा में जाना चाहिए। फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें फिलहाल मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी उतना इम्पैक्ट नहीं कर रही है। इनफैक्ट ओके हम अगर डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला जैसे स्टॉक्स देखें तो वो अच्छा ही कर रहे हैं, फिलहाल उन्होंने भी मोमेंटम पकड़ा हुआ। तो फार्मा में स्टॉक स्पेसिफिक रहना मुझे लगता है अभी फिलहाल एक अच्छी नीति हो सकती है। तो इसी के साथ सर थैंक यू सो मच आज के दिन हमें यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। एंड आपने काफी अमेजिंग इनसाइट्स एंड मार्केट जो ट्रेड्स यहाँ पे दिए हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड आई होप आप फिर से हमें ज्वाइन करेंगे। लास्ट वीक हमने एक स्टॉक देखा था जो कि पहले ही हमारा, जिसपे इंट्राडे के लिए व्यू देने से पहले ही वो उसमें मोमेंटम तो पहले ही आ चुका था। सेम फॉर्मेशन हम लोग इसमें जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया का था, टीआई इंडिया, अभी भारत फोर्ज में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन है इसमें। तो भारत फोर्ज में मुझे लगता है कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 1102 का लेवल है इसमें। तो इस लेवल पे मेरा आज के लिए भारत फोर्ज के लिए भारत फोर्ज में बाय की सलाह रहेगी। और इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो हम लोग 1030 का नीचे में रखेंगे, है ना। फ्यूचर का ही है ये, 500 का लॉट साइज है, तो करीब करीब इसमें 70 पॉइंट्स का ये स्टॉप लॉस है इसमें। और ऊपर में टारगेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1180 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। 1100 के अबव जो है बाइंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर आज की क्लोजिंग में 1100 के नीचे क्लोजिंग अगर उस पे आती है तो हम लोग इसे स्क्वायर ऑफ करें, 1030 के स्टॉप लॉस का वेट ना करें। और अगर 1100 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज हो जाता है तो फिर 1030 के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसे 1180 तक का टारगेट एक्सपेक्टेशंस हमें इसमें रख सकते हैं। फेड रेट कट्स के अलावा भी जो अभी जो चल रहा है मार्केट में, इन सब न्यूज से बड़ा जो फैक्टर अभी जो टैरिफ वॉर का है, उससे ज्यादा मार्केट का जो है भी, मार्केट में भी सेंटिमेंट्स भी वही है। केवल मार्केट अभी फेड रेट्स की बजाय जो टैरिफ वॉर का जो आने का है उसमें सबसे ज्यादा मार्केट उसी को लेके कॉशियस है। उसी वजह से अभी इसमें जो पैनिक जो हुआ था मार्केट में, जो अभी हम लोग 15% ऑल टाइम हाई से करीब निफ्टी में डाउन है, तो केवल इसी का इसमें है अभी। बाकी ये एक्सपेक्टेशन तो फेड रेट कट्स का तो पहले से ही चल रहा था और ये चीजें डिस्काउंटेड मार्केट में ऑलरेडी थी। तो अभी जिस तरह का फॉर्मेशन मुझे लग रहा है, क्योंकि जब तक 23,000 का जो प्राइस इसमें है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी अगर अपना 49,800 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का ही इसमें हम अभी देख सकते हैं। हो सकता है मार्च में इसमें जो जैसा अभी शराफत जी ने भी बताया कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का भी अभी ये जो रैली अपसाइड में है, तो ये शॉर्ट कवरिंग के चलते भी है। देखिए एक्सपेक्टेड तो है ही ये इसका अभी जो फेड का रेट कट करने का। बाकी उससे मार्केट किस तरह से लेगा, क्योंकि मार्केट का अभी सबसे बड़ी चिंता जो है वो टैरिफ वॉर को लेके है। और उसी वजह से मार्केट में इन सब में जैसे जिस तरह से कनाडा का जो इंक्रीज हुआ था जो मेटल्स पे है, हालांकि कुछ दिन में वो ले भी लिया था, लेकिन निफ्टी मेटल स्टॉक्स में काफी इसमें तेजी आई। और निफ्टी मतलब मेटल स्टॉक जो है अभी करीब उसमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला था और कंफर्टेबली सस्टेन भी उसी रेंज में कर रहा है। बैंक निफ्टी में मैंने जैसा बताया था कि 49,000 का भी इस लेवल पे ही है जो रजिस्टर के आसपास ही अभी ट्रेड हो रहा है। पिछली बार भी मार्केट में जो पुल बैक आया था 49,990 099 का हाई लगा के उसमें डाउन साइड में रैली इसमें आई थी। तो अभी भी उसी रेंज के आसपास है, 49,060 के आसपास। तो इसी रेंज में हम लोग एक बार सेलिंग की पोजीशन इसमें इनिशिएट कर सकते हैं, अगर ये जो इसमें, लेकिन स्टॉप लॉस ऊपर में 49,800 का रहेगा। देखिए इसमें एक तो सबसे पहले 49,000 का पुट इसमें हम लोग बाय कर सकते हैं। और इसका नीचे में हम इसमें
48,500 का जो है पुट हम इसमें बाय करेंगे, सॉरी ओके सेल करेंगे 48,500 we will be selling 40, 48,500 हाँ 48,500 सेलिंग है जो कि 245 है, और ये 430 का जो है ये हम बाय करेंगे 49,000 का। ओके सो सर इट विल बी अ इंट्राडे ट्रेड या फिर इसका होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा ज्यादा रखने वाले हैं आप? इसमें होल्डिंग पीरियड आज में तो कम इसमें होगा, क्योंकि अभी वोलेटिलिटी ऑलरेडी इसमें बढ़ी हुई है, और इसमें थोड़ा सा भी अगर मोमेंटम आता है तो इसमें कम से कम 2 ट्रेडिंग सेशन तो इसे रखना होगा, क्योंकि फेड का अभी मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट तो आएगा नहीं Right. इसमें, और आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में और जो फेड की मीटिंग्स होनी है तो उसका आउटकम भी मार्केट में कम से कम हमें 20th को ही देखने को मिलेगा, तो उस टाइम तक ये हम लोग होल्ड कर सकते हैं। हाँ, जो भी रिकमेंडेशन या ट्रेड व्यू मैंने बताए हैं इसमें मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, और जो भी रिकमेंडेशन या ट्रेड व्यू है वो केवल इंफॉर्मेशनल पर्पज से है। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले किसी भी अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर इसमें एक बार जांचें। तो ये सर आपसे पहले ही पूछना चाहूंगा कि मार्केट जिस हिसाब से आज चल रहा है, जिस हिसाब से बाइंग हमें देखने को मिल रही है, क्या लगता है आपको जी सर? सर, वही जो लास्ट बार आपको बताया था, बीच बीच में टेलर दिखा रही है मार्केट, अब कब उठेगी एग्जैक्टली वो तो नहीं आ रहा। राइट देखना, अभी आज मार्केट उठी है, फिर कल दोबारा से टूट जाएगी, तो Okay. इसको भी कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं मान सकते। बाकी ये है कि यहाँ पोर्टफोलियो काफी बेहतर हो गए हैं पहले से लोगों के ना। राइट ठीक है, मतलब मुझे अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि मार्केट में हल्की फुल्की रिकवरी आएगी। सबसे पहले वाले दिन सेशन में हमने टाटा स्टील के बारे में बात करी थी, उस Right. समय भी वो काफी नीचे था, आज भी बहुत ऊपर चला गया है। सर आप HDFC बैंक देख लीजिए और आप Okay. बैंक निफ्टी देख लीजिए, दोनों का ही हिसाब किताब जो है, जो सिनेरियो है, चार्ट है, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ फर्क है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम सा ही चार्ट दिख रहा है। वो भी साइडवेज सा ही लग रहा है, ये भी लग रहा है। अब आप देखोगे आज अगर HDFC एक बार मॉर्निंग में जब ओपन हुआ था 727 के आसपास, और अभी सॉरी 1727 के आसपास, अभी 1731 चल रहा है, तो जो ओपनिंग हुई है वहां पे हो गया है कि एक अच्छा गैप आ गया। उसके बाद तो बैंक्स वहीं पे मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी है 6600 का एक कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन 27 मार्च एक्सपायरी का, अभी बिल्कुल अपने 147 के लेवल पे रन कर रहा है, 145 हो गया अभी। तो इसके अंदर छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकते हैं 7-8 पॉइंट का, और 160 का टारगेट ले सकते हैं इसके अंदर। तो सर जो आपने टारगेट्स बोला, यू आर एक्सपेक्टिंग कि करीबन 10 या 15 पॉइंट्स ऊपर की साइड पे हमें मिल जाएंगे? राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो इनकेस अगर 10 या 15 पॉइंट्स मिलते हैं तो सर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉफिट यहाँ पे 1500 से 2000 के बीच का एक प्रॉफिट इंट्राडे में बिल्कुल निकल सर, सकता है। बिल्कुल Right. बिल्कुल। अब लास्ट टू लास्ट वाला कैंडल 135 के अराउंड ले सकते हैं, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं 10 यहाँ से। पॉइंट्स के तो वी आर हैविंग अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 या Okay. 1:1.5। 1:1.5 का एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे लेके चलेंगे। सो इस ट्रेड को हम इंट्राडे के बेसिस पे ले रहे हैं। सो मेक श्योर जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं जो इस स्टॉक को ले रहे हैं या फिर अपना व्यू बना रहे हैं इस स्टॉक के ऊपर, तो एक इंट्राडे, प्योरली इंट्राडे एक ट्रेड यहाँ पे है, दैट इज वाई हम एक नेकेड कॉल को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है सर, तो एक बेहतरीन ट्रेड आपकी तरफ से आ चुका है यहाँ पे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर डिस्क्लेमर वही है, किसी के साथ भी काम करो आप भरोसा करो, और एकदम से किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। मतलब जैसे एग्जांपल मेरी एडवाइस भी अभी, जैसे अभी तक मैंने जितने भी एडवाइस आपके चैनल पे आके दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही परफेक्ट गए हैं। राइट अब ये नहीं करना है कि भाई अब मैं अगली बार जब भी आता हूँ आया हो बहुत सारा पैसा उस पर लगा दिया। मतलब एक देखने में और ट्रेड करने में बहुत फर्क होता है। जब आप ट्रेड करने जाओगे, कम से कम क्वांटिटी से ट्रेड करके टेस्ट करने की कोशिश करें कि सामने से जो एडवाइस आ रही है, सामने से जो पर्सन एडवाइस कर रहा है, एक तो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, कि मतलब वो बंदा सही रजिस्टर्ड है कि नहीं, और है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है। दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब एक रिश्ता बन जाता है किसी के साथ, समझ में आ जाता है कि हाँ सही से काम करते हैं, तो फिर उसके बाद काम किया जा सकता है। लेकिन किसी की भी ट्रेड के ऊपर आपको एकदम से बहुत सारा पैसा नहीं लगाना है। हाँ, अगर आप मेरे पिछले 2 बार हम लोग मिले थे, फ्रॉम Right, लास्ट 2 sir. वीक्स आई एम गिविंग बुलिश कमेंट्री ऑन द मार्केट। यस Yes, तो sir. जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अभी शॉर्ट करने की तो मतलब कोई गुंजाइश है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वॉट एवर ट्रेड्स यू आर लुकिंग, यू शुड लुक ऑन द लॉन्ग साइड ओनली। Okay. या सो जब तक यहाँ से आगे हमें कहीं पर भी सेलिंग की कोई साइंस दिखती नहीं है, तब तक शॉर्ट करना ही नहीं चाहिए इस मार्केट। या सो ट्रेड लेने के लिए आई थिंक बैंकिंग स्टॉक आर गुड एज ऑफ नाउ। Okay. जैसे कि मैंने HDFC बैंक के बारे में बात की थी, HDFC बैंक इज ऑल्सो लुकिंग गुड। हम्म इसके सिवा इवन SBI जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें अभी तक हमें रनअप देखने नहीं मिला है। यस तो देयर इज वेरी हाई लाइकलीहुड कि जो आज बड़े हुए बैंक्स है जैसे ICICI बैंक, कोटक बैंक, ये बैंक्स अब इनके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से थोड़े दूर जा चुके हैं। सो देयर इज अ चांस ऑफ
कंसोलिडेशन या थोड़ा सा रिट्रेस बैक भी कर सकते हैं। एसबीआई स्टॉक्स के ऊपर आपका क्या व्यू है, मतलब किस तरीके का लग रहा है आपको एसबीआई? Yeah, so SBI पे I am positive from the perspective of next 4 to 5 trading sessions. ओके Yeah, 730 strike price का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ओके 730 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। ओके सो ये सर सिंगल लेग रहेगा या वी आर एडिंग अनदर लेग इन दिस स्ट्रेटजी? No, this will be the single leg. So इसमें Okay. हमें on future basis we will keep a stop loss of 721. Holding period रहेगा. We don't want to wait till expiry. Okay, so Okay. we will close this trade on 25th of March. So yes guys, we can see 12,700 profit we are getting at the level of 760. So sir, क्या इन टारगेट के साथ with 12,900 9,000 as a stop loss can we execute this strategy? Yeah, 9,000 actually उतना loss होना नहीं चाहिए because we will be closing our trade 2 days before the expiry. Yes. So ideally, yes. I think we should be having 1:2 loss to profit ratio in this trade. So yes, so हम यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहे हैं सर की साइड से। एक अमेजिंग ट्रेड यहाँ पे आता हुआ। सो जो भी लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, पहला तो मेक श्योर जो आपका ट्रेड होने वाला है ये रहेगा 25th ऑफ मार्च, दैट इज योर ट्यूसडे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से काफी बेहतर है एंड एक अमेजिंग ट्रेड सर की तरफ से यहाँ पे आता हुआ। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट।